कहानी की शुरुआत ट्रेविस नाम के एक आदमी से होती है जिसने हाल ही में गार्डियन नाम की एक आम ट्रांसपोर्ट सर्विस में ड्राइवर की नौकरी शुरू की थी। एक दिन उसे एक बैंक से कैश कलेक्ट करने की ड्यूटी मिली थी। फिर ट्रेविस बैंक पहुंचकर रिसेप्शनिस्ट से बात कर रहा था, तभी एक खूबसूरत लड़की उसके पास आई और उससे पेन मांगा। ट्रेविस उसकी खूबसूरती देखकर कुछ देर के लिए खो सा गया। फिर उस लड़की को पेन देने के बाद ट्रेविस पैसों के बैग लेकर जाने लगा। तभी उस लड़की ने उसे एक नोट दिया, लेकिन ट्रेविस को कुछ गड़बड़ लगने लगी। उसने बड़ी मुश्किल से अपनी गन निकालकर लड़की पर तान दी। दरअसल उसे लग रहा था वो लड़की एक रॉबर है और अभी बैंक में हाइस्ट होने वाली है। वो काउंटर के एम्प्लॉय को बैकअप बुलाने कहता है। तब वो लड़की अपना नाम जोई बताती है और ट्रेविस से कम वो नोट पढ़ने कहती है। फिर जब ट्रेविस ने वो नोट पढ़ा तो उसे अपनी गलती के बारे में पता चला। दरअसल जोई उसे अपना नंबर देकर डेट पर जाना चाहती थी और ट्रेविस ने उसे बेवजह रॉबर समझ लिया था। लेकिन इस बेवकूफी वाली हरकत के बाद भी दोनों डेट पर गए। डिनर के दौरान ट्रेविस अपने अजीब अंदाज में जोई का शुक्रिया करता है क्योंकि जोई ने उसकी कंप्लेन नहीं की, वरना ट्रेविस की जॉब चली जाती। ट्रेविस देखने में भी थोड़ा भोला और बेवकूफ किस्म का आदमी था। फिर बातचीत के दौरान दोनों को एक कनेक्शन फील होता है। फिर बाद में दोनों यामाकाटा करते हैं, लेकिन हमें उनका यामाकाटा मूवी में दिखाया नहीं गया, वरना मैं यहाँ भी दिखाता। वैसे यूट्यूब मुझे यहाँ बहुत दिखाने देता। खैर, दूसरी तरफ गार्डियन का एक एक्सपीरियंस वर्कर रसेल अपनी ड्यूटी के लिए तैयार हो रहा था। वो सुबह 4 बजे उठा और तैयार होने के बाद अपनी वाइफ नेटली को उनकी 25वीं वेडिंग एनिवर्सरी के लिए कांग्रेचुलेट किया। रसेल अपनी वाइफ से वादा करता है कि वो अगले 6 महीनों तक काफी पैसे जमा करेगा और उसके बाद ये नौकरी छोड़ देगा। यही उसकी वाइफ की भी इच्छा थी। दोनों ने उस रात डिनर के लिए उसी जगह जाने का प्लान बनाया था जहाँ वो पहली बार डेट पर गए थे। नेटली को रसेल की जॉब बिल्कुल पसंद नहीं थी क्योंकि उसकी ड्यूटी अक्सर देर रात तक रहती थी। इसके अलावा आम ट्रांसपोर्ट की जॉब में हमेशा जान का खतरा बना रहता है। फिर भी रसेल अपने परिवार के लिए काम करता था। अपनी वाइफ को गुड बाय बोलकर रसेल काम के लिए निकल गया। उधर ट्रेविस पिछली रात जोई के साथ रहने की वजह से देर से उठा। वो घबराते हुए जल्दी जल्दी तैयार हुआ और अपनी ड्यूटी के लिए निकल गया। इस तरफ जब रसेल गार्डियन पहुंचा और उस दिन का रूट देखा तो उसका गुस्सा और बढ़ गया। दरअसल आज उसने काम जल्दी खत्म करके नेटली के साथ एनिवर्सरी डिनर पर जाने का प्लान बनाया था, लेकिन उसे एक बहुत लंबा रूट दिया गया था। रसेल ने एक हफ्ते पहले ही अपने बॉस क्लार्क को बताया था कि आज उसे छोटी शिफ्ट चाहिए, लेकिन क्लार्क उसकी एक बात नहीं सुनता। वो कहता है कि अगर रसेल को जॉब करनी है तो उसे दिया गया रूट पूरा करना ही होगा, वरना वो जॉब छोड़ दे। मजबूरी में रसेल को ड्यूटी पर जाना पड़ा। वो नाराज होकर पूछता है कि आज उसका पार्टनर कौन है। तभी उसे पता चला कि उसके साथ नया एम्प्लॉय ट्रेविस जाने वाला है। कुछ देर बाद ट्रेविस भी वहाँ पहुंचा, लेकिन वो पहले ही लेट था। रसेल पहले ही गुस्से में था और ट्रेविस के लेट आने से उसका गुस्सा और बढ़ गया। फिर रसेल ट्रेविस को अपने दूसरे कलीग के साथ जोई के साथ बिताई अपनी पिछली रात के बारे में बात करते हुए दिखाई दिया। तब रसेल तुरंत उसे रोककर याद दिलाता है कि वो लोग पहले ही लेट हो चुके हैं। फिर दोनों ट्रक की तरफ बढ़ते हैं। ट्रेविस रसेल के साथ काम करने पर बहुत एक्साइटेड था क्योंकि रसेल को इस काम का 25 साल का एक्सपीरियंस है। वो रसेल की तारीफ करने लगा, लेकिन रसेल उसे चुप रहने कहता है क्योंकि आज उसकी वेडिंग एनिवर्सरी है और उसका पूरा फोकस बस काम खत्म करने पर है। और ट्रेविस भी काम पर ध्यान दे क्योंकि उसे जल्दी घर पहुंचना है। तब ट्रेविस बताता है कि मेट्रोपोलिस के परफेक्ट ड्राइविंग टेस्ट में उसे 100 में से 100 नंबर मिले थे। तब रसेल कहता है कि अगर उसे 100 नंबर मिले होते तो आज वो पुलिस में होता। ये सच था, लेकिन ट्रेविस ड्राइविंग छोड़कर बाकी सभी टेस्ट में फेल हुआ था। फिर रसेल कहता है कि आज वो बीच में कहीं नहीं रुकेंगे, यहाँ तक कि टॉयलेट ब्रेक के लिए भी नहीं। तब ट्रेविस मजाक करता है कि अगर उसे बहुत ज्यादा जरूरत पड़ी तो वो गन के पॉट में ही मुंह देगा। हालांकि मजाक के पीछे उसका मकसद यही था कि किसी भी हालत में रसेल को उसकी वाइफ के पास समय पर पहुंचाना है। तभी वायरलेस पर क्लार्क दोनों को जल्दी निकलने कहता है। तब दोनों क्लार्क को एक साथ गाली देते हैं, लेकिन उनकी आवाज क्लार्क तक नहीं पहुंचती। फिर दोनों ट्रक लेकर निकल गए। अगले सीन में एक गैराज के अंदर 3 लोग रॉबरी की प्लानिंग कर रहे थे। उस रॉबरी की मास्टरमाइंड जोई थी। मतलब ट्रेविस ने गलती से ही सही लेकिन बिल्कुल सही अंदाजा लगाया था कि वो एक रॉबर है। जोई के साथ 2 और लोग थे, मैगुएल और बैनर। इधर रसेल और ट्रेविस पूरे दिन अलग अलग लोकेशन से कैश कलेक्ट करते रहे। इस दौरान रसेल को ट्रेविस की हरकतें सहनी पड़ रही थी। ट्रेविस कभी ट्रक में लाउड म्यूजिक चलाता तो कभी बिना रुके बातें करता रहता। एक समय ट्रेविस मजाक में रसेल से कहता है कि वो खुद
खुद को बहुत लकी मानता है क्योंकि उसे रसेल जैसे एक्सपीरियंस आदमी के साथ काम करने का मौका मिला और ये रसेल के रिटायरमेंट से ठीक पहले हो रहा है। लेकिन रसेल उसकी बात ठीक करते हुए कहता है कि वो अभी रिटायर नहीं हो रहा। ये सुनकर ट्रेविस को हैरानी हुई कि इतनी उम्र में रसेल जॉब क्यों बदलना चाहता है। तब रसेल उससे अपनी उम्र का अंदाजा लगाने कहता है। तब ट्रेविस अपने बेवकूफ अंदाज में कहता है कि रसेल ब्लैक है और करीब 40 साल का दिखता है, लेकिन शायद उसकी उम्र 90 साल तक हो सकती है। तभी वायरलेस पर क्लार्क की आवाज आई। वो ट्रेविस से कल बैंक में हुई घटना के बारे में पूछता है। क्लार्क जानना चाहता था कि क्या सच में ट्रेविस ने बैंक में एक इनोसेंट लड़की पर गन तानी थी। ट्रेविस अपनी गलती एक्सेप्ट करता है, लेकिन उसे लग रहा था कि उस मामले में कोई पुलिस रिपोर्ट नहीं हुई, इसीलिए ज्यादा परेशानी नहीं होगी। लेकिन क्लार्क ने बताया कि उस इंसिडेंट के बाद बैंक ने गार्डियन के साथ अपने सारे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिए, इसीलिए क्लार्क ने ट्रेविस को तुरंत जॉब से निकाल दिया। वो उसे ये भी समझाता है कि अगर ट्रेविस इसी तरह की हरकतें करता रहा तो वो कभी पुलिस वाला नहीं बन पाएगा। ये बात ट्रेविस को बहुत बुरी लगी। वो अपनी गलती के लिए खुद को दोष देने लगा और रोने भी लगा। वो रसेल को बताता है कि उसके परिवार में लगभग सभी लोग पुलिस में है, लेकिन वो खुद कभी उनके जैसा नहीं बन पाया। रसेल उसे संभालने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अचानक सिचुएशन बदल गई क्योंकि उनके ट्रक का 2 सीटों कार पीछा कर रही थी। रसेल और ट्रेविस को शक होने लगा कि शायद ये कोई रॉबरी अटेम्प्ट है। कुछ ही देर बाद पीछे चल रही एक कार आगे निकलकर उनके ट्रक के सामने आ गई। उस कार के सनरूफ से एक रॉबर बाहर निकलता है और हाथ में अलग अलग वार्निंग मैसेज वाले साइन बोर्ड दिखाने लगा। उन मैसेजेस के जरिए रॉबर उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे थे कि अगर वो बिना विरोध किए सरेंडर कर दे तो उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। ट्रक के अंदर दोनों घबरा गए। ट्रेविस बुरी तरह नर्वस हो गया था। रसेल उसे शांत रहने और अपनी ट्रेनिंग याद करने कहता है, लेकिन तभी ट्रेविस ने एक ऐसी बात बताई जिससे रसेल भी शॉक रह गया। दरअसल ट्रेविस ने सिर्फ 15 घंटों की ऑनलाइन ट्रेनिंग ली थी। तब रसेल तुरंत क्लार्क से कांटेक्ट करने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी उसे पता चला कि वो लोग डेड नेटवर्क जोन में है। तब रसेल को समझ आया कि रॉबर ने पूरी प्लानिंग के साथ इस जगह को चुना है। इधर ट्रेविस को शक होने लगा कि शायद उनके अपने बॉस क्लार्क का भी इस रॉबरी में हाथ हो सकता है। उसे लगता है कि क्लार्क ने जानबूझकर उन्हें इस मुश्किल रूट पर भेजा और ऐसी जगह पहुंचाया जहां नेटवर्क काम नहीं करता। इस बीच रॉबर्स देखते हैं कि ट्रक अभी भी रुकने को तैयार नहीं है, इसीलिए वो ट्रक के अंदर एक टीयर गैस ग्रेनेड फेंकते हैं। कुछ ही देर में ट्रक के अंदर धुआं भरने लगा। ट्रेविस को कुछ भी दिखाई नहीं देता, जिससे वो घबराने लगे। लेकिन रसेल मुश्किल सिचुएशन में भी अपना दिमाग शांत रखता है। वो तुरंत स्मोक ग्रेनेड को उठाकर एक बॉक्स के अंदर भर देता है ताकि और ज्यादा धुआं न फैले। इसके बाद वो ट्रेविस की मदद करने के लिए एक एनर्जी ड्रिंक उसकी आंखों में डालने लगा ताकि उसकी आंखों की जलन कम हो जाए और वो फिर से ठीक से देख सके। अब दोनों समझ चुके थे कि ये कोई नॉर्मल रॉबर्स नहीं है, उनके सामने ट्रेन रॉबर्स है और रॉबर पूरी तैयारी के साथ आए हैं। इसी बीच एक रॉबर उनके ट्रक के एक टायर को पंचर कर देता है। तभी अचानक ट्रक का कंट्रोल बिगड़ने लगा। ट्रेविस को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, फिर भी उसने अनजाने में रॉबर्स की दोनों कारों को ऐसा फंसाया जिससे दोनों कार दूसरी तरफ पलट गई और दोनों ट्रक लेकर आगे निकल गए। रॉबर के रुकते ही रसेल तुरंत ट्रक का गेट खोलकर धुआं बाहर निकालता है। अब रॉबर्ट्स कुछ समय के लिए उनका पीछा नहीं कर पाते। अपनी इस कामयाबी पर ट्रेविस को अपनी ड्राइविंग स्किल पर काफी घमंड होने लगा, लेकिन रसेल उसे याद दिलाता है कि अभी भी वो लोग पास के टाउन से करीब 80 मील दूर है। अगर दोनों वहां तक पहुंच पाए तभी पुलिस को इस घटना के बारे में बता पाएंगे। रसेल को पूरा शक है कि रॉबर दोबारा जरूर अटैक करेंगे। तब ट्रेविस जल्दी से कैलकुलेशन करके बताता है कि अगर वो ट्रक को 110 किलोमीटर की स्पीड से चलाए तो करीब 40 मिनट तक वो टाउन तक पहुंच सकते हैं। दूसरी तरफ जोई जो इस रॉबरी को लीड कर रही थी, उसने मैगवेल और बैनर को यकीन दिलाया था कि $60 मिलियन की रॉबरी के बाद उन्हें उनका हिस्सा मिल जाएगा, लेकिन पहला अटैक फेल हो गया। अब जोई मैगवेल और बैनर को प्लान बी शुरू करने कहती है। उधर रसेल और ट्रेविस का ट्रक डैमेज टायर की वजह से बहुत धीरे चल रहा था। ट्रेविस कहता है कि इस टायर के साथ 110 किलोमीटर की स्पीड से जाना नामुमकिन है। तब रसेल मेन रोड से हटकर उसे दूसरे रास्ते से चलने कहता है। फिर कुछ देर बाद दोनों साइड में ट्रक रोकते हैं और रसेल टायर का पंचर रिपेयर करने लगा। उसी समय रॉबर्ट्स को हाईवे पर उनका ट्रक नहीं दिखता। तभी जोई को एक रास्ता दिखाई दिया। तब रॉबर्ट्स तुरंत उस रास्ते पर जाने लगे। इस तरफ रसेल ट्रेविस से पूछता है कि अगर रॉबर्ट्स 100 किलोमीटर की स्पीड में उनके पीछे आए तो उन्हें यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा। ट्रेविस तुरंत कैलकुलेशन करता है कि उनके बीच 7 माइल्स का रास्ता है। अगर रॉबर्ट्स 100 किलोमीटर की स्पीड से आ रहे हैं तो उन्हें मैक्सिमम 4 ही मिनट लगेंगे। ट्रेविस को इतनी तेजी से कैलकुलेशन करते देख रसेल हैरान
हो गया। वो पूछता है कि वो पुलिस वाला क्यों बनना चाहता है, लेकिन ट्रेविस इस बार मजाक नहीं करता। वो धीमी आवाज में बताता है कि वो पुलिस में इसीलिए जाना चाहता है ताकि उसके परिवार के लोग उसकी रिस्पेक्ट करे और उसे भी बाकी लोगों की तरह काबिल समझे। फिर जैसे ही रसेल ने टायर रिपेयर किया, तभी ट्रेविस की नजर दूर से आती हुई रॉबर्ट्स की कार पर गई। तब दोनों तुरंत ट्रक में वापस आए। रसेल ट्रेविस को किसी भी तरह जल्दी से मेन रोड पर वापस जाने कहता है। जैसे ही दोनों वहां से निकलने की कोशिश करते हैं, रॉबर्ट्स दोनों तरफ से अटैक कर देते हैं, लेकिन ट्रेविस अपनी ड्राइविंग स्किल का इस्तेमाल करते हुए ट्रक को बड़ी चालाकी से दोनों कार के बीच से निकालकर मेन रोड पर वापस पहुंच जाता है। अब यहाँ फिर से चेसिंग शुरू हो गई थी। इसी दौरान मैगवायर अपनी कार से जंप करके ट्रक के पीछे चढ़ गया। वो एक हुक की मदद से खुद को ट्रक से सिक्योर कर लेता है ताकि वो नीचे ना गिरे। इसके बाद मैगवायर गैस कटर से ट्रक के पीछे का डोर काटने लगा। सामने बैनर अपनी कार से ट्रक की स्पीड कम करने की कोशिश कर रहा था। रसेल सीसीटीवी कैमरा में पीछे का पूरा सीन देख रहा था, इसीलिए वो साइड में मैगवायर पर गोली चलाने की कोशिश करने लगा, लेकिन मैगवायर ने बुलेट प्रूफ हेलमेट और वेस्ट पहन रखी थी, इसीलिए गोली लगने के बावजूद उसे कुछ नहीं होता। अब दोनों एक दूसरे को शूट करने लगे। तब इसी गोलीबारी में रसेल की गन रोड पर गिर गई। अब रसेल को समझ नहीं आता कि इस सिचुएशन से कैसे निकला जाए। तब मजबूरी में वो ट्रेविस का सजेशन मान लेता है कि रॉबर्ट्स को पैसे दे दिए जाए ताकि कम से कम उनकी जान तो बच जाए। फिर रसेल ट्रक के अंदर पैसे ढूंढने लगा, लेकिन वहाँ कुछ इलीगल सामान भी रखा हुआ था, जिसमें एक मंकी भी शामिल था। वो मंकी कोस्टा रिका से इलीगल लाया गया था। कुछ ही सेकंड बाद रसेल को कैश मिल जाता है। तभी बाहर से मैगवेल भी दरवाजा खोलने वाला था, लेकिन तभी रसेल ने लात मारकर दरवाजा खोल दिया, जिससे मैगवेल साइड के दरवाजे पर लटक गया। फिर रसेल पैसे फेंकना शुरू करता है, लेकिन हैरानी की बात थी कि रॉबर्ट्स पैसे देखने के बाद भी नहीं रुकते। तभी रसेल की नजर कुछ खास बंडल पर गई। उन नोटों के बंडल पर डाई लगा हुआ था। ये असली कैश नहीं बल्कि इमरजेंसी सिचुएशन के लिए बनाए गए कलर बॉम्ब थे। तब रसेल तुरंत पहला डाई बंडल बैनर की कार की तरफ फेंकता है। कार पर लगते ही बंडल ब्लास्ट हो गया और ब्लू कलर से कार का कांच पूरी तरह ढक गया, जिससे कुछ ही सेकंड में बैनर की कार क्रैश हो गई। लेकिन तब तक मैगवायर अंदर आ गया। अब रसेल और मैगवायर दोनों लड़ने लगे। तब ट्रेविस भी ट्रक इधर उधर मोड़ कर रसेल की मदद करने की कोशिश कर रहा था। फिर कुछ ही देर बाद रसेल ने मैगवायर को ओवरपावर कर दिया। फिर उसके जैकेट में वही बम डालकर उसे किक मारी। तब हवा में वो बंडल फटता है और मैगवायर जोई की कार से टकराकर नीचे गिर गया। अब दोनों काफी खुश हो रहे थे, लेकिन तभी रसेल ने देखा कि जोई की कार अभी भी उनका पीछा कर रही है। उसकी कार में आग लग चुकी थी। तब रसेल ने चिल्लर की थैली उठाकर जोई की कार पर फेंक दी, जिससे बैलेंस बिगड़ने से जोई की कार भी क्रैश होकर ब्लास्ट हो गई। ये देखकर दोनों खुश होने लगे क्योंकि उन्होंने रॉबर्ट्स को हरा दिया था। ट्रेविस कहता है जब पुलिस को इस बारे में पता चलेगा तो उसे पुलिस की नौकरी आसानी से मिल जाएगी। वो दोनों बात कर ही रहे थे, तभी अचानक जोई उनके पीछे गन लेकर खड़ी थी। मतलब कार क्रैश होने से पहले वो किसी तरह ट्रक पर चढ़ गई थी। अब कुछ समय बाद दोनों किसी बान में थे। जोई भी वही मौजूद थी। फिर वो अपना हेलमेट उतारती है। उसे देखते ही ट्रेविस की आंखें खुली रह गई। तब उसे याद आया कि कल रात नशे में यामाकाटा करने के बाद उसने ही जोई को ट्रक की पूरी डिटेल बताई थी, जैसे ट्रक में कितने कैमरास होते हैं, ट्रक कितनी स्पीड से चलता है, किस रास्ते पर नेटवर्क नहीं होता, एक्सेट्रा। अब ट्रेविस को समझ आता है कि रॉबर्ट्स को उनके बारे में इतनी सारी जानकारी कैसे मिली। जोई भी रसेल को बताने वाली थी कि उसे सारी इन्फॉर्मेशन ट्रेविस ने ही दी थी, लेकिन तभी ट्रेविस अपनी इज्जत बचाने के लिए बात बदलकर कहता है कि जोई एक क्रिमिनल है और क्रिमिनल की बातों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। फिर जोई दोनों की तलाशी लेने लगी। तब उसे रसेल की पॉकेट में उसकी वेडिंग रिंग मिली। जोई कहती है कि वो रिंग बाद में वापस दे देगी। फिर जोई रसेल और ट्रेविस को बताती है कि उनकी वजह से उनके टीम मेंबर मारे गए और पूरे $60 मिलियन का रॉबरी प्लान बर्बाद हो गया। रसेल ये सुनकर हैरान होता है। उसे समझ नहीं आता कि जोई 60 मिलियन की बात क्यों कर रही है, क्योंकि उनके ट्रक में तो बस $3 लाख थे। तब ट्रेविस अपनी बेवकूफी में अंदाजा लगाता है कि शायद वो मंकी $60 मिलियन का होगा, लेकिन जोई उसकी गलतफहमी दूर करती है। अब कहानी की असली मिस्ट्री भी सामने आई। दरअसल जोई उनके ट्रक में रखे पैसे चुराने नहीं आई थी, बल्कि उसे वो पूरा ट्रक चाहिए था। जोई उस ट्रक का इस्तेमाल अपनी मेन रॉबरी में करने वाली थी, यानी अब तक जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ एक बड़े प्लान का हिस्सा था, जिसका असली मकसद हमें आगे पता चलेगा। फिर जोई दोनों के सामने दो ऑप्शन रखती
होती है, या तो वो अगली रॉबरी करने में उसकी मदद करे या फिर मरे, क्योंकि उसके दोनों आदमी मर चुके थे। कुछ देर बाद जब वो ट्रक के अंदर गए तो ट्रेविस जोई से रिक्वेस्ट करता है कि वो रसेल को ये बिल्कुल ना बताए कि वो दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं। तब जोई उसकी बात मान गई। तभी ट्रेविस उस फोन नंबर का जिक्र करता है जो जोई ने उसे बैंक में दिया था। तब जोई ने बताया कि वो नंबर फेक था। वो ट्रेविस को सलाह देती है कि आगे से किसी भी लड़की को कॉल करने से पहले थोड़ा सोच लिया करे। हालांकि वो ये भी मानती है कि वीकेंड में ट्रेविस के साथ बिताया समय उसे बहुत अच्छा लगा था। फिर रसेल वहां आया। तब ट्रेविस जानबूझकर जोई से ऊंची आवाज में कहता है कि रसेल को किसी भी हालत में उसकी वाइफ के पास एनिवर्सरी डिनर के लिए समय पर पहुंचाना है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मैगवायर और बैनर मरे नहीं थे, दोनों किसी तरह बच गए। लेकिन जोई उन्हें जिस हाल में छोड़कर गई थी उससे वो दोनों बहुत गुस्से में थे। उधर जोई रसेल और ट्रेविस को बताती है कि अब वो लोग डेड जोन से बाहर निकलने वाले हैं। 1 मिनट में नेटवर्क वापस आ जाएगा। वो दोनों को नॉर्मल बिहेव करने कहती है ताकि किसी को शक न हो। कुछ देर बाद वायरलेस पर क्लार्क कांटेक्ट करता है। इस बार ट्रेविस बदला लेने का मौका नहीं छोड़ता। वो बहुत मीठी आवाज में क्लार्क से बात करता है और उसे अपना प्रोटीन शेक एंजॉय करने कहता है। ये सुनकर क्लार्क चौंक गया क्योंकि उस समय वो सच में प्रोटीन शेक पी रहा था। उसे लगा कि शायद ट्रेविस ने उसके ड्रिंक में कुछ मिलाया है। तभी जोई भी ट्रेविस से पूछती है कि क्या सच में उसने क्लार्क की प्रोटीन शेक में कुछ मिलाया था। तब ट्रेविस मान गया कि उसने सच में कुछ मिलाया है। जोई को लगता है कि ट्रेविस की हरकतों की वजह से उसकी जॉब फिर से जाने वाली है। फिर रसेल माहौल को हल्का करने के लिए ट्रेविस की खिंचाई करने लगा। वो मजाक में कहता है कि ट्रेविस उस लड़की के प्यार में पड़ गया जो एक रात बिताकर अचानक गायब हो गई। तब ट्रेविस तुरंत कहता है कि वो गायब नहीं हुई। तभी रसेल का फोन बजा। जोई उसे फोन लेकर बात करने कहती है, लेकिन रसेल कहता है कि उसकी वाइफ नेटली उसकी आवाज सुनते ही समझ जाएगी कि कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन जोई को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तब रसेल फोन उठाकर नेटली से बात करता है। वो अपनी आवाज को नॉर्मल रखने की कोशिश करते हुए झूठी कहानी बताता है कि आज उसे एक्स्ट्रा वर्क मिला है, इसीलिए वो लेट होगा और उनका एनिवर्सरी डिनर का प्लान कैंसिल करना पड़ेगा। काफी समझाने के बाद किसी तरह नेटली उसकी बात मान गई और कॉल कट कर दिया। अब थोड़ी देर बाद तीनों एक ऑटो रिपेयर शॉप में पहुंचे। जोई वहां के मैकेनिक को बताती है कि उसकी पुरानी टीम अब यहाँ नहीं आने वाली और ट्रक को तुरंत रिपेयर करना पड़ेगा। मैकेनिक उसकी मदद करने मान गया। ट्रक को रिपेयर के लिए छोड़ने के बाद जोई, रसेल और ट्रेविस दोनों को लेकर पास के एक रेस्टोरेंट में गई। रेस्टोरेंट में पहुंचने के बाद जोई दोनों को धमकी देती है कि उसके लोग नेटली पर नजर रख रहे हैं, इसीलिए रसेल और ट्रेविस ने अगर कोई चालाकी करने की कोशिश की तो इसका अंजाम नेटली को भुगतना पड़ेगा। इतना ही जोई रसेल को नेटली की लाइव लोकेशन का वीडियो भी दिखाती है जो उसके गैंग मेंबर ने भेजा था। अब जोई अपना असली प्लान बताती है। दरअसल उनका टारगेट सेरेंडो नाम का एक कसिनो है। वहां उन्हें 2:45 पर रॉबरी करनी है। इस टाइमिंग की एक खास वजह है। कसिनो का कैश पिकअप ट्रक 3 बजे आता है, यानी रॉबरी उससे ठीक 15 मिनट पहले होगी। अब क्योंकि आज मंडे है इसीलिए पिछले वीकेंड की अर्निंग एक साथ कलेक्ट होने वाली है। इसका मतलब है कि उस दिन कसिनो में आम दिनों के मुकाबले बहुत ज्यादा कैश मौजूद होता है और वो मैकेनिक उनके ट्रक का नंबर बदलकर उस पिकअप ट्रक जैसा कर रहा है जो ट्रक कसिनो आने वाला है। इसके अलावा ट्रक में एक आर फील्ड ट्रांसपोंडर भी लगाया जा रहा है ताकि सिक्योरिटी सिस्टम उसे एक जेन्युइन और ऑथोराइज्ड ट्रक समझे। तभी जोई के फोन पर मैकेनिक का मैसेज आया कि ट्रक रेडी है। तब जोई रसेल को टेबल से लॉक करती है और ट्रेविस को लेकर बाथरूम में जाती है और वहाँ उसका यूनिफॉर्म उतरवाती है ताकि वो खुद उसका यूनिफॉर्म पहन सके और कसिनो में आसानी से घुस सके। उधर रसेल ने खुद को आजाद करने का तरीका ढूंढ लिया था। वो एक कप तोड़कर उसके टूटे हुए टुकड़ों का इस्तेमाल करके खुद को फ्री कर लेता है। अब कुछ देर बाद जोई और ट्रेविस बाहर आए, लेकिन वहाँ रसेल नहीं होता। तब जोई बहुत परेशान हो गई। वो ट्रेविस को लेकर गैराज की तरफ जाने लगी, लेकिन तभी अचानक रसेल जोई को पीछे से पकड़ लेता है और तब ट्रेविस ने जोई की गन भी छीन ली। फिर रसेल ने जोई को धक्का देकर गिरा दिया, लेकिन जोई के पास एक और गन थी। अब ट्रेविस और जोई एक दूसरे पर गन ताने खड़े थे, लेकिन तभी ट्रेविस ने जोई को गन वापस दे दी। ये देखकर रसेल को शॉक लगा। उसे लगने लगा कि शायद ट्रेविस ने ही उसे धोखा दिया है और असल में वही इस रॉबरी का इनसाइड मैन है। तब जोई भी उसे बताती है कि ट्रेविस ने बैंक में जिस लड़की पर गन तानी थी वो कोई रैंडम लड़की नहीं बल्कि खुद जोई थी। लेकिन वो ये भी साफ करती है कि ट्रेविस को इस प्लान के बारे में कुछ नहीं पता था।
अब करीब 1 घंटे बाद तीनों फिर से रोड पर थे। रसेल अभी तक इस बात को पचा नहीं पा रहा था कि ट्रेविस ने सच में ये मान लिया कि कोई लड़की उसे देखकर खुद उसके साथ यामाकाटा करना चाहेगी। रसेल ट्रेविस की इस बेवकूफी पर उसे चिढ़ा रहा था क्योंकि ट्रेविस ने पहली मुलाकात में ही जोई को अपनी जॉब की सारी इन्फॉर्मेशन बता दी। लेकिन ट्रेविस अपनी सफाई देता है कि जब लोग डेट पर जाते हैं तो एक दूसरे से बात करते हैं और अपनी जॉब और जिंदगी के बारे में स्टोरी शेयर करते हैं, इसीलिए उसे इसमें कुछ भी गलत नहीं लगता। तभी जोई ट्रेविस के साइड से बोलती है कि उसने जानबूझकर ट्रेविस को ड्रिंक किया था और उसने रसेल और ट्रेविस दोनों की प्रोफाइल पहले ही चेक कर ली थी। फिर उसने दोनों में से ट्रेविस को चुना क्योंकि वो उसे बाकी लोगों से अलग लग रहा था। ट्रेविस ये सुनकर थोड़ा खुश होता है, लेकिन रसेल तुरंत उसकी खुशी खत्म करता है। वो कहता है कि जोई ने ट्रेविस को इसीलिए चुना क्योंकि वो एक चूतिया है और उसकी इसी बेवकूफी की वजह से जोई का काम आसान हो गया। उधर ऑटो रिपेयर शॉप पर मैग्वायर और बैनर पहुंच गए। दोनों मैकेनिक से जोई के बारे में पूछते हैं, लेकिन मैकेनिक कुछ भी बताने से मना करता है। तब गुस्से में मैग्वायर और बैनर उसे मार देते हैं। अब रॉबरी शुरू होने में बस 29 मिनट बचे थे। इस बार जोई ट्रेविस को बांधकर वही छोड़ने का फैसला करती है और रसेल को अपने साथ ले जाती है। ट्रेविस चिढ़कर जोई को बताता है कि वो भी किसी न किसी तरह खुद को फ्री कर लेगा और उसका पूरा मिशन बर्बाद कर देगा। लेकिन रसेल को पूरा भरोसा था कि ट्रेविस ऐसा नहीं करेगा क्योंकि उसका मानना है कि ट्रेविस जोई के प्यार में पड़ चुका है। ट्रेविस इस बात से मना करके कहता है कि अब वो पहले जैसा नहीं रहा। तब जोई मजाक करते हुए पूछती है कि क्या उसने कभी दोनों कहीं दूर भागकर एक नई जिंदगी शुरू करे, ऐसा सपना नहीं देखा। ट्रेविस मानता है कि वो सपना अभी भी उसके मन में है, लेकिन एक कंडीशन है, अगर जोई रॉबरी का ये पूरा काम छोड़ दे तब ही वो उसके साथ जाएगा। तब जोई उसे बताती है कि उसके लिए ये रॉबरी कोई मजाक या पैसे कमाने का तरीका नहीं है, इसके पीछे उसके परिवार की एक पुरानी कहानी है। दरअसल जोई के फादर ने उसी कसिनो में 17 साल तक गार्ड की जॉब की थी। फिर एक दिन अचानक कसिनो के अंदर एक रेस्टोरेंट में आग लग गई। उस समय वॉल्ट में सेफ्टी लॉक लगे थे और इमरजेंसी के दौरान उनके डोर ऑटोमेटिक बंद होने लगे। अगर डोर पूरी तरह बंद हो जाते तो अंदर मौजूद गार्ड फंसकर मारे जाते। जोई के फादर की पोस्टिंग उस जगह से काफी पास थी। तब उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना डोर को बंद होने से रोकने की कोशिश की और बाकी लोगों की जान बचाई, लेकिन इस कोशिश में उनकी खुद की जान चली गई। सबसे दुखद बात ये थी कि कसिनो ने उनके सेक्रीफाइस की तारीफ करने की बजाय पूरी घटना का ब्लेम उन्हीं पर डाल दिया। कसिनो ने ये दिखाने की कोशिश की कि डोर को रोकने की वजह से नुकसान हुआ। उस समय जोई सिर्फ 12 साल की थी। उसके फादर के मौत के बाद जोई और उसकी मदर को कसिनो की तरफ से कुछ भी नहीं मिला। जोई के लिए ये सिर्फ पैसों की बात नहीं थी, उसके पिता ने अपनी जान देकर उस कसिनो की दौलत बचाई थी। इसीलिए जोई ने बचपन में ही ठान लिया था कि एक दिन वो वही पैसा वापस लेकर रहेगी। ट्रेविस और रसेल को जोई की कहानी सुनकर सच में दुख होता है, लेकिन तभी सिचुएशन और भी कॉम्प्लिकेटेड हो गई क्योंकि नेटली वहां पहुंच गई। तब जोई तुरंत खुद को रसेल के बॉस बताकर नेटली से मिलती है और उसे अंदर ले आती है। जैसे ही वो अंदर पहुंचे जोई नेटली पर गन तान देती है और उसे शांत रहने का इशारा करती है। ये देखकर रसेल हैरान था, उसे समझ नहीं आता कि नेटली जोई के आदमी से बचकर यहाँ तक कैसे पहुंच गई। तब जोई बताती है कि नेटली के पीछे एक आदमी जरूर था, लेकिन वो कोई गुंडा नहीं था। असल में जोई ने रसेल को डराने के लिए ये सेटअप किया था। वो लड़का जोई का कजन था जिसे इस छोटे से काम के लिए $100 दिए गए थे, मतलब नेटली का वीडियो भेजने के लिए। अब थोड़ी देर बाद ट्रक कसिनो के प्रीमाइसेस में पहुंच गया था। जोई ने नेटली और ट्रेविस को बांधकर ट्रक में ही बैठा दिया था। फिर कुछ सेकंड बाद ट्रक कसिनो के गेट पर पहुंचा। सिक्योरिटी को तुरंत शक होता है क्योंकि ऑफिशियल शेड्यूल के हिसाब से ट्रक को 3 बजे आना चाहिए था, लेकिन ट्रक उससे काफी पहले आ गया, इसीलिए सभी सिक्योरिटी अलर्ट हो गई। फिर सिक्योरिटी गार्ड ट्रक का आरफिल टैग स्कैन करता है और कुछ समय बाद ट्रक क्लियर हो गया, इसीलिए सिक्योरिटी उन्हें अंदर जाने की परमिशन दे देती है। अब उनके पास 13 मिनट बचे थे। तब रसेल नेटली को कहता है कि वो फिक्र ना करे। फिर ट्रक से बाहर निकलते ही एक दूसरा गार्ड उनसे पूछता है कि ऑफिशियल पिकअप के साथ आने वाले ड्राइवर कहाँ है। तब जोई एक पल के लिए रुक गई, लेकिन रसेल तुरंत सिचुएशन संभालता है। वो गार्ड को बताता है कि आज सुबह कैश पिकअप के दौरान एक रॉबरी अटेम्प्ट हुआ था। उस इंसिडेंट में ओरिजिनल ड्राइवर ट्रॉमेटाइज हो गए थे, इसीलिए उन्हें मेंटल हेल्थ लीव पर भेज दिया गया, लेकिन रॉबर्ट्स पकड़े जा चुके हैं। अब ड्राइवर की हालत को देखते हुए आखिरी समय पर उनकी शिफ्ट
गिफ्ट रसेल और ट्रेविस को दे दी गई। रसेल की बनाई हुई कहानी काम कर गई क्योंकि गार्ड ज्यादा सवाल नहीं करता और उन्हें वॉल्ट की तरफ ले जाने लगा। अब सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था। वो लोग कसिनो की वॉल्ट की तरफ जाने लगे। अब उनके पास बस 10 मिनट बचे थे। फिर जैसे ही दोनों वॉल्ट के पास पहुंचे, उनके सामने एक नई मुसीबत खड़ी हो गई। दरअसल कसिनो के कैश एरिया में WWE चैंपियन रोमन रेंस बैठा हुआ था। वो कैश के ऊपर बैठकर एक प्रमोशन शूट के लिए मॉडलिंग कर रहा था। मतलब अब उनके सामने बस सिक्योरिटी का खतरा नहीं था, बल्कि एक सेलिब्रिटी का पूरा प्रमोशन शूट चल रहा था, जिसे खत्म होने में कम से कम 30 मिनट लगने वाले थे। लेकिन जोई के पास बस 10 मिनट बचे हैं। तभी जोई के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो रोमन रेंस के पास जाकर खुद को उसका बहुत बड़ा फैन बताती है। फिर उसने कहा कि कॉर्टेज इस समय लाइव टीवी पर उसकी मदर के बारे में बहुत गलत बातें कर रहा है। जोई ने इस बात को ऐसे पेश किया जैसे कॉर्टेज ने रोमन रेंस की बहुत बड़ी बेइज्जती की हो। ये सुनते ही रोमन रेंस गुस्से में भड़ककर उसे मारने वहां से चला गया। अब कैश तक पहुंचने का रास्ता साफ हो चुका था। जोई और रसेल समय गवाए बिना वहां रखा कैश उठाने लगे। अब 2 गार्ड कैश को उनकी वैन तक ले जा रहे थे और उनके पास बस 2 मिनट बचे थे। लेकिन तभी कसिनो से निकलने से ठीक पहले कसिनो का मैनेजर जोई को रोकता है। वो बताता है कि उसने जोई को पहचान लिया। ये सुनते ही रसेल और जोई घबरा गए और गार्ड अलर्ट हो गए। लेकिन मैनेजर बताता है कि वो जोई के फादर का दोस्त है। कई साल पहले उसने जोई की फोटो देखी थी। मैनेजर कहता है कि जोई के फादर माइकल एक हीरो थे। ये सुनकर जोई इमोशनल हो गई और उसे थैंक यू कहा। फिर उनके साथ 2 गार्ड कैश को उनके ट्रक तक लेकर आए। अब जैसे ही एक गार्ड ट्रक का दरवाजा खोलने वाला था, वैसे ही रसेल ने उसे रोक दिया क्योंकि अंदर नेटली और ट्रेविस बंद है। रसेल उससे कहता है कि ये काम उसका है। तब वो गार्ड भी कुछ नहीं कहते और वहां से चले गए। फिर दोनों ने जल्दी जल्दी कैश ट्रक में रखा और वहां से निकलने लगे। अब उनके पास बस 1 मिनट बचा था। वो ट्रक लेकर गेट के पास पहुंचे। वही बाहर हम देखते हैं कि असली ट्रक भी वहां पहुंच गया था। अब गेट का गार्ड कुछ देर उन्हें देखने के बाद गेट खोल देता है, लेकिन गेट खुलते ही सामने असली ट्रक आ गया और दोनों ट्रक ने गेट के ठीक बाहर एक दूसरे को क्रॉस किया। तब वो जल्दी से बाहर निकल गए। बाहर आते ही उन्हें पुलिस की एक कार दिखाई दी, लेकिन वो घबराते नहीं। फिर वो कार कसिनो की तरफ चली गई। मतलब उनकी रॉबरी सक्सेसफुल रही। अब कुछ देर बाद जोई उन्हें एक अबेंडन जगह पर लेकर गई। वो कहती है कि मैगवायर और बैनर को जो हिस्सा मिलने वाला था, अब वो पैसे जोई रसेल और ट्रेविस को देगी क्योंकि वो कोई बुरी इंसान नहीं है। फिर वो उस अबेंडन जगह पर पहुंचे। वहाँ जोई ने पहले से कार्स छुपा कर रखी थी, लेकिन तभी अचानक मिगुएल और बैनर उनके ट्रक को साइड से अपने ट्रक से टक्कर मारते हैं। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ट्रक के अंदर मौजूद सभी लोग बेहोश हो गए। कुछ समय बाद जब सबको होश आया तो पता चला कि सभी बंधे हुए हैं। बैनर कैश को जोई की ब्लू कार में रख रहा था। वही मैगवायर उन्हें बांधने के बाद ट्रक पर फ्यूल छिड़कता है। तभी हम देखते हैं कि बाहर बैनर जोई को मारने वाला था और सब कुछ ले जाने वाला था, जबकि उसे पैसे भी मिल गए। तभी ट्रक के अंदर ट्रेविस को उसके पास प्लेयर दिखाई दिया। अब मिगुएल ट्रक को आग लगाने वाला था और बैनर जोई को शूट करने वाला था, लेकिन तभी अचानक ट्रेविस और रसेल ने तेजी से ट्रक रिवर्स लिया। जोई तुरंत जमीन पर लेट गई और मैगवायर को टक्कर लगी। अब ट्रक के रुकते ही बैनर रसेल पर शूट करने लगा और ट्रेविस को भी शूट करने की कोशिश करता है लेकिन ट्रक का ग्लास बुलेट प्रूफ था। तभी वहाँ जोई आ गई और बैनर से लड़ने लगी। इसी बीच जोई को एक गन मिल गई। अब दोनों के बीच गन फाइट होने लगी। तभी बीच में मैगवायर आ गया और बैनर ने उसे भी शूट कर दिया, लेकिन जोई ने बैनर की फसली में गोली मारी जो उसे छूकर निकली। अब उसकी बुलेट खत्म हो गई। तब इसी मौके का फायदा उठाकर जोई तुरंत अपनी कार लेकर वहाँ से भाग निकली। उसकी कार के ट्रंक में पैसे भी है। तब बैनर भी नेटली को पकड़कर अपनी कार में ले जाता है और पंच मारकर उसे बेहोश कर देता है। जब रसेल उसे बचाने गया तो उसने रसेल को भी शूट कर दिया, लेकिन गोलियां रसेल के बुलेट प्रूफ जैकेट पर लगी, इसीलिए वो बच गया। वही बाहर बैनर जोई का पीछा करने लगा। फिर कुछ ही सेकंड में दोनों हाईवे पर पहुंच गए। यहाँ एक चेस सीन शुरू हो गया। वही इस तरफ रसेल उठता है और ट्रेविस के साथ बाहर निकलने लगा, लेकिन तभी ट्रक के सामने मैगवायर खड़ा हो गया और ट्रेविस ने अनजाने में उसे कुचल दिया। हाईवे पर बैनर जोई को रोकने की कोशिश कर रहा था। तभी वहाँ रसेल और ट्रेविस भी पहुंच गए, लेकिन तभी एक और मुसीबत आ गई। दरअसल अब तक कसिनो रॉबरी की खबर फैल चुकी थी और अब हाईवे पर पुलिस उनके ट्रक का पीछा करने लगी। पुलिस को पता नहीं था कि असली रॉबर सामने वाली गाड़ी में है। इस तरफ बैनर जोई को दिखाता है कि उसके पास नेटली है। फिर वो जोई की कार पर फायरिंग करने लगा। तब जोई तुरंत कार लेकर उसके पीछे हो गई। तब तक ट्रेविस और रसेल भी उनके पीछे पहुंच गए। ये देखते ही रसेल उनके ट्रक पर भी फायरिंग करता है। इतने में क्लार्क वायरलेस पर ट्रेविस से कांटेक्ट करता है। टीवी पर कसिनो रॉबरी की खबर देखकर क्लार्क
को पता चला कि ट्रेविस और रसेल इस मामले में शामिल है। वो उनसे पूछता है कि क्या रॉबरी उन्होंने की। ट्रेविस पहले से क्लार्क पर गुस्सा था, इसीलिए वो क्लार्क को जमकर गालियां देता है। तभी बैनर ने अपनी मशीन गन निकाली और पुलिस पर फायरिंग करने लगा, जिससे पुलिस कार क्रैश हो गई। वो पुलिस के चॉपर पर भी फायरिंग करता है, जिससे चॉपर वहां से चला गया। तभी जोई को एक रोड दिखाई दी, तब उसने तुरंत उस साइड रोड पर अपनी कार मोड़ ली। तब वो दोनों भी उसके पीछे जाने लगे। अब यहाँ काफी देर तक चेस सीन चलता है। अब काफी देर बाद वो लोग एक छोटे से एयरपोर्ट पर पहुंच गए थे। तब बैनर ने जोई की कार को टक्कर मारी, जिससे उसकी कार पलट गई। अब उसके सामने प्लेन था, जिससे वो भागने वाली थी। वही नेटली भी खतरे में है। तब जोई सोच में पड़ गई। इस तरफ ट्रेविस और रसेल बैनर का पीछा कर रहे थे। बैनर उन पर भी फायरिंग करने लगा। ट्रक बुलेट प्रूफ था, लेकिन उसका इंजन नहीं, इसीलिए ट्रक में आग लग गई। तब ट्रेविस ने बैनर की कार को टक्कर मारी, जिससे उसकी कार भी पलटकर रुक गई। लेकिन अब ट्रक के ब्रेक्स भी फेल हो गए थे, इसीलिए दोनों तुरंत पीछे आकर बाहर कूद गए और सीधा जोई की कार पर लैंड हुए, क्योंकि जोई उन्हें बचाने वापस आ गई थी। अब थोड़ी दूर जाकर रसेल बोनट से उतरकर अंदर बैठ गया, लेकिन ट्रेविस के हाथ का जिप वही फंस गया था। तब जोई वैसे ही कार भगाकर बैनर की तरफ जाने लगी। इससे ट्रेविस की फटकर 4 हो गई थी। लेकिन तभी बैनर उन पर फायरिंग करने लगा, जिससे जोई ने जगह पर ही कार को घुमाया और तीनों कार के पीछे छुप गए। बैनर लगातार उन पर गोलियां चला रहा था। अब उन्हें समझ नहीं आता आगे क्या करे। लेकिन तभी नेटली ने पीछे से राइफल का बट मार कर बैनर को बेहोश कर दिया, क्योंकि नेटली को होश आ गया था। अब सब शांत हो चुका था। अब जोई का वहां से निकलने का रास्ता साफ हो गया है। वो प्राइवेट प्लेन से भागने की तैयारी में थी। तब जाने से पहले जोई ट्रेविस को अपने साथ चलने कहती है, लेकिन ट्रेविस खुद को कूल दिखाने की कोशिश करके उसके साथ जाने से मना कर देता है। असल में ट्रेविस जोई के साथ जाना चाहता था, लेकिन उस समय वो अपने इमोशंस छुपाने की कोशिश कर रहा था। बाद में उसे अपने फैसले पर पछतावा होता है। इसी बीच रसेल को बैनर की पॉकेट से अपनी एनिवर्सरी रिंग भी मिल गई। अब पुलिस भी वहां पहुंच गई, लेकिन तब तक जोई प्राइवेट प्लेन से वहां से निकल चुकी थी। इसके बाद रसेल पुलिस ऑफिशियल्स को पूरी घटना के बारे में बताता है, खास तौर पर वो ट्रेविस की बहादुरी और उस इंसिडेंट में ट्रेविस के किए गए काम के बारे में बताता है। रसेल की बात सुनने के बाद एक पुलिस ऑफिसर ट्रेविस को पुलिस फोर्स ज्वाइन करने की परमिशन दे देता है। इस तरह ट्रेविस को अपना सपना पूरा करने का रास्ता मिल गया। फिर हम देखते हैं जोई ने जाते जाते ट्रेविस के लिए एक सरप्राइज छोड़ा था। दरअसल उसने अपने असली फोन नंबर को एक नोट के टुकड़े पर लिखकर ट्रेविस के पॉकेट में छुपा दिया था। ट्रेविस को डर था कि अगर ये नंबर पुलिस को मिल गया तो पुलिस जोई तक पहुंच जाएगी, इसीलिए वो नंबर को ध्यान से याद करके उस नोट को खा जाता है। लेकिन बाद में एक प्रॉब्लम हो गई। दरअसल ट्रेविस नंबर के आखिरी कुछ डिजिट भूल गया था। अब वो अलग अलग पॉसिबल नंबर्स ट्राई करना शुरू करता है। एक एक करके कई नंबर मिलाने के बाद भी उसे जोई नहीं मिलती, लेकिन ट्रेविस हार नहीं मानता। करीब 6 महीने तक कोशिश करने के बाद आखिरकार वो जोई का सही नंबर ढूंढ लेता है। नंबर मिलते ही ट्रेविस अपनी पुलिस ट्रेनिंग छोड़कर जोई को ढूंढने निकल गया। उधर रसेल की जिंदगी भी पूरी तरह बदल चुकी थी। वो गार्डियन की जॉब छोड़ चुका था और अब नेटली के साथ एक नए घर में आराम से रह रहा था। दोनों अपनी नई जिंदगी में काफी खुश थे। फिर एक दिन रसेल के नाम से एक पार्सल उसके घर आया। रसेल जब पार्सल खोलता है तो उसके अंदर कैश भरा हुआ था। ये देखकर रसेल हैरान रह गया। असल में ये पैसे जोई ने रसेल के लिए भेजे थे, ताकि रसेल अपनी नई जिंदगी आराम से जी सके। इतना कैश देखकर रसेल के चेहरे पर खुशी आ गई और इसी खुशहाल मोमेंट के साथ मूवी भी हैप्पी एंडिंग पर खत्म हो गई। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये मूवी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी और भी अमेजिंग मूवीज के एक्सप्लेनेशन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली बार किसी और अमेजिंग मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। पीस आउट।